माई डियरेस्ट एसेसन मूवी एक्सप्लेन्ड। लिहान दुनिया के उन कम लोगों में से थी जिनका ब्लड टाइप बहुत रेयर था और इसी वजह से लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। विनेटिनम नाम के एक छोटे से गांव में वो अपने पेरेंट्स के साथ सिंपल जिंदगी जी रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया कितनी डेंजरस हो सकती है। फिर एक दिन अचानक कुछ लोग उसके घर आ गए और उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। उसके पेरेंट्स ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उन्हें वहीं पर मार दिया गया। लिहान कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस इतना समझ आ रहा था कि ये लोग उसके लिए बहुत खतरनाक हैं। जो आदमी मारोन शर्ट और ब्लैक ब्लेजर में था वही उन लोगों का लीडर था। वो लिहान को उसके माँ बाप की लाशों के साथ घसीट कर ले जा रही थी। तभी एक और ग्रुप वहां आ गया। लिहान उन्हें भी नहीं जानती थी, लेकिन ब्लैक टी शर्ट वाले आदमी को देखकर उसे अजीब सा ट्रस्ट फील हुआ। उसने किडनैपर का हाथ काट कर भाग कर उस आदमी के पास चली गई। उसका इंस्टेंट सही था क्योंकि उस आदमी और उसकी टीम ने हंटर और उसके लोगों से फाइट की और लिहान को बचा लिया। हंटर एक डेंजरस किलर था जो पैसे के लिए काम करता था। उसे आर्मन ब्लड वाले इंसान को ढूंढने का काम मिला था, लेकिन लिहान को पकड़ने में फेल होने के बाद उसकी असिस्टेंट ने उसे याद दिलाया कि पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसलिए काम पूरा करना ही पड़ेगा। हंटर इंडिया भी गया क्योंकि उसे लगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कोई ना कोई आर्मन ब्लड वाला आदमी मिल ही जाएगा, लेकिन उसकी सर्च फेल हो गई। तभी असिस्टेंट उसे बोलता है कि उस विलेज की लड़की को ही ढूंढो जो सालों पहले उनके हाथों से बच गई थी। दूसरी तरफ लिहान को बैंकॉक के 89 फ्रंटियर स्टोर में रखा गया। बाहर से वो एक एंटिक शॉप लगती थी, लेकिन असल में वो एक असैसिन का हेडक्वार्टर था। शुरू में लिहान को किसी पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी मुलाकात प्रेम से हुई। पेरन बहुत काल्म और केयरिंग था, इसलिए लिहान को उसके साथ सेफ फील हुआ। पेरन को स्पेशली लिहान का ख्याल रखने के लिए काम दिया गया था और धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। वहाँ एक और लड़का था, एम। वो भी ऑर्फन था और हाउस 89 का पार्ट बन चुका था। तीनों के बीच स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो गई और वो एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। पेरेन ने नोटिस किया था कि घर का हर मेंबर अलग रोल निभाता है। एम को फाइटर बनने की ट्रेनिंग दी गई थी और पेरेन को लगता था कि उसका काम सिर्फ लिहान को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन लिहान को समझ नहीं आता था कि उसे किस चीज़ के लिए रखा गया है। एक दिन लिहान ने देखा कि पेरेन ने बहुत अच्छी फाइटिंग करता है। एम ने बताया कि पेरेंट्स के लिए प्रैक्टिस करता है कि अब वो काफ़ी स्किल्ड हो गया है। ये देखकर लिहान भी इम्प्रेस्ड और इंस्पायर हुई और रूम में से फाइट मूव्स प्रैक्टिस करने लगी। वो मारून टी शर्ट वाले आदमी को नहीं भूलती और अगर कभी उसका सामना हुआ तो वो उसे मारने के लिए रेडी रहना चाहती है। लिहान ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उस एंटिक स्टोर के अंदर ही गुजारा था। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और अपनी फीलिंग सिर्फ पेरेंट तक ही शेयर करती थी। पेरेंट जानता था कि लिहान को बाहर ले जाना मना है, लेकिन उसे उस पर तरस भी आता है। इसलिए एक रात वो चुपके से लिहान को बाहर ले गया। दोनों एक तरह की क्यूट सी डेट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डेंजर बिल्कुल पास ही है। जब हंटर ने बचपन में लिहान को किडनैप करने की कोशिश की थी, तब उसने उसकी गर्दन पर गरम पिस्टल लगाकर एक निशान बना दिया था। ये मार्क बहुत इजीली पहचाना जा सकता था। बारिश से बचने के लिए जब लिहान और प्रेन एक शॉप के बाहर खड़े होते हैं, तब हंटर ने उस निशान को देख लिया और तुरंत समझ गया कि ये वही लड़की है। हंटर को पता चला कि लिहान हाउस 89 के साथ रह रही है। उसने ये भी जान लिया कि ये लोग डेंजरस असैसिन हैं और एम उनका यंगेस्ट फाइटर है। हंटर अकेला उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने उसके राइवल्स माला गैंग से डील की। इस गैंग को मिस चाबा और ब्लू चलाते थे। हंटर ने उन्हें बताया कि हाउस 89 ने उनसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ चुरा ली है, वो उसे वापस चाहता है। उसने उन्हें एडवांस में बहुत सारे पैसे भी दिए और हाउस 89 को ख़त्म करने का बिजनेस बना लिया। पेरन के फादर, जो हाउस 89 के लीडर भी थे, बहुत गुस्सा हुए जब उन्हें पता चला कि पेरन और लिहान बाहर गए थे। उन्हें समझाया कि बहुत डेंजरस है, बाहर लोग जो इसे मारना चाहते हैं और उसे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ लिहान को ही नहीं, पेरन को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन पेरन को लगता था कि उसके फादर शायद उसे लिहान से दूर कर देंगे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि दोनों भाग जाना चाहते हैं। लिहान ने अपना बैग पैक कर लिया
और वो पेरन के साथ निकलने के लिए रेडी हो गई। तभी अचानक हंटर और मैला गैंग ने हाउस 89 पर अटैक कर दिया। जब हंटर और मैला गैंग लिहान के पास पहुंचते हैं तब प्रेम उनके सामने खड़ा हो गया ताकि उसे बचा सके। वो एनिमीज पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन फाइट के दौरान चाबा ने उसके चेस्ट में चाकू मार दिया। लिहान को जैसे ही हंटर दिखा उसे बचपन की सारी यादें याद आ गईं। गुस्से में उसने हंटर पर गोली चलाई, लेकिन वो मिस हो गई। पेरन को बहुत खून बह रहा था, इसलिए उसके फादर उसके बैक रूम में ले गए ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ फिल्म का बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में पेरन खुद ब्लड टाइप बी आर्मन था। इसे इसलिए उसके फादर ने सालों पहले लिहान को अपने पास रखा था। उनका असली मोटिव सिर्फ अपने बेटे को बचाना था। लिहान को समझ आ गया कि वो लोग उसकी जान की परवाह भी नहीं करते अगर उसे पेरन को बचाया जा सके। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो गया और पेरन बच गया, लेकिन किलर्स अभी भी लिहान के पीछे थे। तब पेरन के फादर ने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। वो खुद गोलियां खाते रहे और एनिमीज को टाइम बॉम्ब के पास ले आए। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से पेरन, एम और बाकी लोगों को भागने में टाइम मिल गया। इसके बाद गैंग ने डिसाइड किया कि वो हमेशा भागते नहीं रहेंगे, या तो वो हंटर का मुकाबला करेंगे या एक फाइनल फाइट में उन्हें खत्म करना होगा। लिहान को सच जानकर बहुत दुख फील होता है। उसे लगा कि जिन लोगों पर उसने ट्रस्ट किया उन्होंने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए रखा था। एम ने समझाया कि उसने और ना ही पेरन को असली रीजन पता था। पेरन ने भी अपने फादर की तरफ से माफी मांगी। लिहान को लगने लगा कि उसकी वजह से हमेशा उसके करीबी लोग हर्ट होते रहेंगे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो वीक नहीं रहेगी। उसने गैंग से डिमांड की कि उसे असैसिन की ट्रेनिंग दी जाए। धीरे धीरे वो भी डेंजरस फाइटर बन गई। फाइनल फाइट से पहले पेरन ने एम से प्रॉमिस कर दिया कि अगर वो मर गया तो एम लिहान को प्रोटेक्ट करेगा। एम भी लिहान से प्यार करता है, लेकिन उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लिहान और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर गैंग ने हंटर और माला गैंग के हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया। बहुत ब्रूटल फाइट हुई और आखिर में सिर्फ प्रेम, लिहान और एम ही जिंदा बच पाए। लेकिन भागते वक्त लिहान को गोली लग गई और उसका खून बहुत बहने लगा। आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, इसलिए वैन में ही ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। पेरन ने अपना खून देकर लिहान की जान बचाने का फैसला किया, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। पेरन, लिहान और एम को लगा था कि उन्हें हंटर, ब्लू और मिस चाबा सब को खत्म कर दिया, लेकिन असली शौक तब मिलता है जब पता चलता है कि मिस चाबा अभी भी जिंदा है। ब्लू की डेथ के बाद वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी और किसी भी हाल में प्रेम, लिहान और एम को मारना चाहती थी। लिहान को गोली भी मिस चाबा ने ही मारी थी। जब वैन में प्रेम लिहान को ब्लड ट्रांसफर कर रहा था तब एम ने दोनों को अंदर लॉक कर दिया ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आराम से कंप्लीट हो सके। खुद एम बाहर अकेला मिस चाबा से फाइट करने गया। फाइट बहुत ब्रूटल थी और एम को बार बार चाकू लगता रहा, लेकिन आखिर में उसने मिस चाबा को मार दिया और अपने दोस्तों का बदला भी ले लिया और उन्हें बचा भी लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा चाहता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।